नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। 23 फरवरी को, इसी साल 23 फरवरी को चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट में हादसे के लिए फिलहाल किसी को दोषी तो नहीं ठहराया गया है, लेकिन डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स नहीं था। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। तकनीकी भाषा में सीवीआर, एफडीआर कहते हैं और ब्लैक बॉक्स नहीं होने की वजह से हादसे के वक्त विमान के अंदर और बाहर की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या थी, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। गौरतलब है कि 23 फरवरी को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट किंग एयर सी 90A लातेहार के बर्न इंजरी के मरीज को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरा था। विमान में पायलट, को पायलट समेत कुल 7 लोग सवार थे और 7 की मौत हो गई। हादसे के बाद बीच किंग एयर C90A के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स नहीं होने की वजह से माना जा रहा है कि हादसे की असली वजह विमान के अंदरूनी गड़बड़ी थी या पायलट का कम अनुभव होना या फिर खराब बॉक्स, खराब मौसम। किसी को भी ठहराना आसान नहीं होगा। सवाल ये है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है? दरअसल ब्लैक बॉक्स 2 उपकरणों का सेट होता है जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, जिसमें पायलटों की आपस की बातचीत रिकॉर्ड होती है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर इस भी कहा जाता है और विमान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड होती रहती है इस ब्लैक बॉक्स में। इन दोनों की मदद से हादसे के आखिरी पलों की सटीक तस्वीर सामने आती है। रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच किंग एयर C98 90A में ब्लैक बॉक्स नहीं होना बड़े खबर मानी जा रही है और एक लापरवाही भी है। इस विमान में इस तरह के जो विमान थे वहां पर ब्लैक बॉक्स नहीं रखना, ये एक कह सकते हैं कि मैंडेटरी नहीं है। ये विमान एक छोटा टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट था जिसमें कई मामलों में ब्लैक बॉक्स अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ऐसे विमानों में भी अब इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? और अब इस ब्लैक बॉक्स होने के नहीं होने के कारण दिक्कत क्या आएगी जांच एजेंसियों को, कि इस बात पर वो अब निर्भर रहेगी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की जो रिकॉर्डिंग मौसम और डेटा जो है मौसम विभाग का, उस डेटा के आधार पर, और जो चश्मदीद चश्मदीद से कहने का मतलब कि जो एटीसी में जो जिन लोगों से पायलट की बातचीत हुई, अ, जिस एयरक्राफ्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जो रिफ्यूलिंग हुई, वहाँ पर जो लोग थे, फ्यूल की भी जाँच की जा रही है और उसके भी रिकॉर्ड लिए गए हैं। तो ये एक बड़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। और 23 तारीख को आपको बता दें कि बहुत मौसम खराब था और आखिरी 5 मिनट का में जब पायलट ने एटीसी से विमान को बहुत नीचे लाने की गुजारिश की थी और रो एक संदेश भेजा था और लेवल ऑफ की अनुमति इसको कहते हैं और उसकी अनुमति मांगी थी। और इसके कुछ ही मिनट बाद एटीसी से संपर्क टूट गया और विमान क्रैश हो गया। अगर ब्लैक बॉक्स होता तो यह पता चल सकता था कि कॉकपिट में क्या बातचीत हुई, क्या कोई तकनीकी अलार्म आया, पायलट किस स्थिति का सामना कर रहे थे, क्या मौसम के कारण ये विमान रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए जो रवाना हुआ था, उसमें क्या आखिर टेक्निकल दिक्कत थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बार-बार दिशा बदलने और ऊंचाई कम करने की अनुमति मांगी थी। करीब 13:39 यूटीसी पर विमान का एटीसी से आखिरी संपर्क हुआ। इसके बाद अचानक संपर्क टूट गया और महज 5 मिनट के भीतर विमान चतरा के सिमरिया इलाके में क्रैश हो गया। तो डीजीसीए ने इसमें शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें कही वो बहुत चौंकाने वाली बात है। हालाँकि डीजीसीए की इस रिपोर्ट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है और अभी भी आगे की जाँच होगी। मौसम के बारे में सबसे बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है कि खराब मौसम
और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उस समय इलाके मौसम में तेजी से गड़बड़ी हो रही थी, खराबी हो रही थी। विजिबिलिटी कम थी, आसमान में क्यूमुलोनिम्बस बादल थे या थंडरस्टॉर्म और बारिश की स्थिति बन रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मौसम में उड़ान बेहद जोखिम भरा था, खास तौर से छोटे विमान के लिए। ये जो मौसम था उस वक्त का 23 फरवरी का, वो बहुत खराब माना जा रहा था। पायलट ने आखिर सवाल उठता है कि लेवल ऑफ क्यों मांगा? उड़ान के दौरान पायलट ने 16,000 फीट की बजाय 14,000 फीट पर स्थिर रहने के लिए लेवल ऑफ की अनुमति मांगी थी। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब पायलट खराब मौसम या टर्बुलेंस से बचना चाहता है। इससे संकेत मिलता है कि पायलट पहले ही किसी असामान्य स्थिति का सामना कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि मलबा 1 किलोमीटर तक बिखरा हुआ था। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विमान का मलबा करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैला मिला। यानी ये कह सकते हैं कि विमान के टुकड़े आसमान में हो गए और कॉकपिट पूरी तरह नष्ट था। दोनों इंजन अलग-अलग दूरी पर मिले। विमान के पंख और टेल हिस्से टूटकर बिखर गए। ये इशारा करता है कि हादसा बेहद तेज और विनाशकारी था। सबसे बड़ी बात जो डीजीसीए की इस रिपोर्ट में है कि दोनों पायलट, को पायलट के पास 1600 और जो मेन पायलट थे उनके पास 1600 और जो को पायलट थे उनके पास 300 घंटे का अनुभव था। और ये सवाल उठ सकता है कि पायलट के पास हालांकि वैध लाइसेंस थे और 2026 में एक्सपायर कर रहे थे, लेकिन को पायलट का अनुभव कम बताया जा था। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या चुनौतीपूर्ण मौसम में अनुभव की कमी भी इस हादसे की वजह हो सकती है। जांच जारी है, कई एंगल पर फोकस किया जा रहा है और फिलहाल कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। और मौसम की जो खराबी हुई या जो भी स्थिति आई आसमान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी इसके लिए संपर्क किया गया है और उनसे भी डाटा शेयर किया जा रहा है। हादसा इतना गंभीर था कि विमान जो है वो इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ईएलटी भी एक्टिवेट नहीं हो सका। ये एक बड़ी बात है कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ये ईएलटी जो एक्टिवेट नहीं हो सका, यानी कि हादसा के पास जब ये विमान के टुकड़े हुए उस वक्त और टुकड़े होने के दौरान और गिरने के दौरान 4 सेकंड का भी ज्यादा फर्क नहीं रहा होगा। इसीलिए इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर एक्टिवेट नहीं हो सका और स्थानीय लोगों ने जो चतरा में, सिमरिया में जहां पर यह हादसा हुआ, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद क्योंकि एटीसी से संपर्क टूट गया, एटीसी की तरफ से जानकारी ये नहीं आई थी या डीजीसीए की तरफ से कि विमान हादसाग्रस्त हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि ईएलटी एक्टिवेट नहीं हो सका और अलग-अलग हिस्सों में गिरा मिला था। ये एक भी बड़ी बात है कि आखिर आसमान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर और अचानक 5 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से और इतना खराब मौसम था। तो पायलट के अनुभव की कमी, को पायलट के अनुभव की कमी या फिर मौसम की गड़बड़ी या फिर कई तकनीकी दिक्कतें और ब्लैक बॉक्स नहीं होना छोटे विमानों में, ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी चूक मानी जा सकती है। तो ये जो डीजीसीए ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उसके मुताबिक ये देखिए कितनी दूर-दूर तक ये मलबा बिखरा हुआ है। तो ये दोनों इंजन हैं, लेफ्ट और राइट इंजन का जो दिख रहा है, ये तस्वीर देखिए, ये लेफ्ट और राइट इंजन की तस्वीरें हैं। तो कई अनसुलझे सवाल है जिसका इंतजार है और जरूरी इस बात लेकर जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एजेंसी झारखंड में एयर एम्बुलेंस के लिए काम करती है, वही एजेंसी सरकार के लिए भी काम करती है। तो हादसे से को रोकने के लिए पूरी जांच और जांच की जो पूरी रिपोर्ट है वो आनी बहुत आवश्यक है ताकि
आगे से किसी तरह का हादसा नहीं हो सके। हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।